हार्दिक स्वागत है आप सभी का जियो नॉलेज में। आज हम लोग बात करने वाले क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का नंबर सिस्टम पोर्शन में। ठीक है, इसमें रियल नंबर चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे जो कि 6 मार्क्स का आता है। देखो 6 मार्क्स नाम का है, वो 2 या 3 मार्क्स का ही आता है एग्जाम में। ठीक है ना, बहुत ही इजी पोर्शन है। अच्छा, इसमें से इस बात पे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या पोर्शन रिड्यूस किया गया है। ये पोर्शन आज से 4 साल पहले रिड्यूस किया गया था कोविड के बाद से, और तब से रिड्यूस ही है। क्या है रिड्यूस, सिलेबस देख लेते हैं इसको भी। ठीक है, देखो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हटा दिया गया है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इन टर्म ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल, ये 2 पोर्शन को हटा दिया गया है। तो पढ़ना क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ना है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि प्रूफ करो कि √2, √3, √5 इरेशनल है कि नहीं, और इसका एप्लीकेशन, इस पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं, आ जाओ। देखो ये जो बोल रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये थ्योरम है, थ्योरम एग्जाम में नहीं आता है। क्या बोल रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक है, मतलब कि कंपोजिट नंबर जो है वो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है। प्राइम नंबर का प्रोडक्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर से मिलकर बना है, पता है। चलो ठीक है, देख लो, पहले ये बात जान लेते हैं कंपोजिट नंबर क्या है। ठीक है, कंपोजिट नंबर ये क्या होता है, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, इन दोनों नंबर पे जैसे डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। देखो अगर हम लोग बात करें कंपोजिट नंबर का, सिंपल भाषा में बात करें तो वो नंबर जो 1 और खुद के अलावा अदर किसी नंबर से भी डिवाइड हो पाए। सिंपल से भाषा में बात करें तो कंपोजिट नंबर का एग्जांपल के तौर पर बात करें हम तो क्या है, 5 तो प्राइम नंबर हो जाता है, 6, 4, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 18 डॉट बहुत सारा है। अब बात करें 4 का, तो वो नंबर जो 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। 6 की बात करें 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। अगर हम लोग बात करें 8 का, तो 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा। 9 का बात करें तो 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा। 12 की बात करें तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा और 6 से डिवाइड होगा, 12 से भी डिवाइड होगा। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे एग्जांपल है कंपोजिट नंबर का। प्राइम नंबर का क्या होता है, वो नंबर जो 1 और खुद से डिवाइड हो। एग्जांपल के तौर पे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 डॉट, ये एग्जांपल है प्राइम नंबर का। तो अब ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो क्या बोल रहा है कि कंपोजिट नंबर जो है वो प्राइम नंबर का मल्टीपल होता है, और किसी भी ऑर्डर में वो हो, मायने नहीं रखता, ऑर्डर मायने नहीं रखते, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, किसी भी ऑर्डर में हो। एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन देखो, जैसे कि 234, मैं लिखा 234। ठीक है, 234 मैंने लिखा। ठीक है, ये एक कंपोजिट नंबर है, बिल्कुल कंपोजिट नंबर है। 234 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल ले तो देखो जरा सा, 13 से 9, फिर 3 से 3, मतलब क्या हुआ, जब गौर करो तो 234 ये कैसा आ रहा है, 2 खुद प्राइम नंबर है, 2, 3 प्राइम नंबर है, 2 3 है, 3 का स्क्वायर। देखो मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करके लिख रहा हूं, इसका जो ऑर्डर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर। फिर क्या 13 क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये कंपोजिट नंबर था पर प्राइम नंबर से मिलकर बना है। देख पा रहे हो, 234 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 9 इंटू 13, इनसे मिलकर बना है कंपोजिट नंबर। तो यही बोला, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर। ठीक है, prime number and this factorization is unique except for the order in which the prime factor occur। ये था। अच्छा, ये तो इसका ये था, मतलब कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब हम लोग जैसा, अगर मैं तुमसे बात करूं कि मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है, सिंपल सा बात मैं तुमसे पूछ लूं, क्योंकि कई जगह पे मल्टीपल, कई जगह पे फैक्टर वर्ड यूज करूं मैं अगर, तो कंफ्यूज हो सकते हो। तो जैसे सुन लो, जैसे देखो 16
को 2 डिवाइड कर रहा है, 4 भी डिवाइड कर रहा है, 8 भी डिवाइड कर रहा है, तो 16 जो है वो मल्टीपल है 2 का, 4 का, 8 का, समझ रहे हो। और 16 को डिवाइड कर रहा है कौन, 2, 4, 8, ये क्या है, फैक्टर है 2। अगर मैं यहां पे सिर्फ 2 का बात कर रहा हूं तो ये फैक्टर है 16 का, और ये 16 2 से डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीपल है 2 का, ठीक है। तो मल्टीपल और फैक्टर, ये दो बातें याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन व्हाई 3 × 5 × 7 + 7 इज अ कंपोजिट नंबर। देखो क्या बोल रहा है, 3 × 5 × 7 + 7, 7 कॉमन ले लो तो 3 × 5 + 1 तो क्या हो गया 7, और ये यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ये 15 नहीं सिर्फ, चलो ठीक है, सिर्फ 5 होगा यहाँ पे और +1, तो 5 × 3 15 +1 यानी कि 7 × 16। अब मुझे बता दो ये नंबर 16 × 7 जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा 112 आएगा, 112 कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट नंबर है, ये जो नंबर है ये 7 × 16 ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा, उसके बाद 7 से डिवाइड होगा, 16 से डिवाइड होगा, और 16 × 7 112 इससे भी डिवाइड होगा, इसलिए ये एक कंपोजिट नंबर। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 और एनी नेचुरल नंबर। ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछता है 6 to the power n, 6 to the power n, 6 तो कंपोजिट नंबर है ना, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 और 3 होगा। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 और 3 होगा। 5 नहीं है, 5 होना पड़ेगा, 5 होना पड़ेगा, 5 है नहीं तो एंड विथ 0, 0 से एंड नहीं होगा। ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 होना पड़ेगा, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 होना पड़ेगा। मैं तुमसे पूछ लूं 12 to the power n क्या एंड हो रहा है 0 और 5 से, नहीं होगा। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 × 3, ठीक है ना, 4 और 3 है, मतलब कि 2 और 3 है, 5 नहीं है। जब 5 नहीं है तो इसका एंड में ना ही 0 आएगा ना ही 5 आएगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन 1 नंबर के लिए आता है, एग्जाम में आता है, ध्यान से ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बोल रहा हूं, ऐसा बात है, इंपॉर्टेंट है ऐसा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द HCF एंड LCM 144 180 190 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 144 फिर क्या है 180, फिर क्या है 192, ठीक है 192 144 का अगर हम फैक्टराइजेशन निकाल लें तो क्या आएगा, जैसे देखो तो 144 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3, क्या आ रहा है 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 और 3 का स्क्वायर, ये आ रहा है ना। देखो यहाँ पे 1 2 3 4, 2 का पावर 4 और 3 का स्क्वायर। देख लो 144 प्राइम नंबर है, ये प्रोडक्ट है किस, सॉरी 144 क्या है, कंपोजिट नंबर है, ये प्रोडक्ट है प्राइम नंबर का 12 और 3, 12 बोल रहे 2 और 3। 180 है, 180 है, इसका भी निकाल लो 180 का। 2 से किए 90, 2 से किए 45, 3 से 15, फिर 3 से 5, तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5 का पावर 1 मैंने ले लिया। 192 2 से 96, 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, ठीक है 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 × 3। हमें HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है।
तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है और प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से निकालना है। तो चलो निकाल लेते हैं। इसके हेल्प से क्या होगा, देखो पहले सबसे पहला काम क्या है, जितने भी नंबर दिए हैं, जैसे 3 नंबर दिए हैं, 3 नंबर ही देगा, 2 या 3 नंबर देगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं देने वाला है। तो 3 नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे 3 नंबर दिया ना, 144, 180, 192। इन तीनों में से कॉमन ढूंढो कौन है, जैसे 2 कॉमन है, 2 2 2। और एचसीएफ की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें से 2 2 2 2 चूज करो। 2 2 देखो, मतलब इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। सबसे लिस्ट पावर किसका है, सबसे लिस्ट पावर किसका है, 2 का स्क्वायर का है। तो मैं 2 का स्क्वायर लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, 2 का स्क्वायर। और देखो यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, 3 का पावर 1। सबसे लिस्ट कितना है, 3 का पावर 1, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 × 3 12। एचसीएफ इसका 12 होगा। अब बात करते हैं एलसीएम में। एलसीएम क्या था, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें भी वही देखेंगे, तीनों में चूज करें, देखेंगे कि कॉमन है तो ठीक है, कॉमन नहीं है तो देखा जाएगा। पहले देखते हैं कॉमन है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, दो तीनों जगह में 2 है। इसमें हाईएस्ट देखते हैं डिग्री, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 का पावर 6, तो हमने 2 का पावर 6 ले लिया, ठीक है, n2। यहाँ 3 है, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3 का पावर 2, वो भी हमने ले लिया। और फाइनल क्या बच गया, 5। तो ये एलसीएम हुआ, ये एचसीएफ हुआ। एक बात मैं बता दूं जरा सा तुम लोग को, एलसीएम को एचसीएफ जो है वो डिवाइड करता है, मैंडेटरी है। एलसीएम को एचसीएफ जो है वो डिवाइड करता है। देखो ना, देखो ना, एचसीएफ क्या है, 12 है, इसमें से 12 तो आएगा ही आएगा, करके देखोगे। मैं इसका मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, तुम लोग कर लेना, ठीक है। तो ये तुम्हारा था एचसीएफ, ये था एलसीएम बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आगे बढ़ते हैं। द एलसीएम एंड एचसीएफ 2 नंबर आर 180 नहीं होगा, 18 होगा मेरे ख्याल से, या 180 जो भी है, 180 and 6 रिस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द नंबर इज 30, फाइंड द अदर नंबर, ठीक है। अब एक बात सुनो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही एप्लीकेशन है। क्या है एप्लीकेशन, जरा सा सुन लो। HCF into LCM इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर, ठीक है, ये हो गया, ये फॉर्मूला है। या फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। बात क्लियर, ये फॉर्मूला है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी फॉर्मूला के ऊपर एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन बनेगा। देखो जरा सा, एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ कितना है 180, एलसीएम कितना है 6, एक नंबर कितना है 30, अदर नंबर नहीं पता x। ये 30 से ये 6 बार में कट गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 36 आ गया। यहां से कुछ भी पूछ सकता है, एचसीएफ पूछ सकता है एलसीएम दे करके, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दे देगा, 1 नंबर 2 नंबर ना देगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दे देगा। एचसीएफ दे देगा, एलसीएम पूछेगा, या एलसीएम दे देगा एचसीएफ पूछेगा, या फिर एक नंबर दे देगा दूसरा नंबर पूछेगा, या फिर दूसरा नंबर दे देगा पहला नंबर पूछेगा। ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखो, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 144, 180, 190 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। आगे बढ़ते हैं, छोड़ो इसको। प्रूव दैट √2 + √3 इज इरेशनल। एक बात, ये क्वेश्चन एक ऐड करना चाहिए था जो ऐड नहीं हो पाया है, जो बहुत ही जरूरी है, ठीक है। पहले उस पर अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल, या प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल, या प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल, प्रूव दैट √7 इज एन इरेशनल। ये सारे के सारे एक ही मेथड से सॉल्व होंगे। सुन लो बात को, मैं क्या बोला कि प्रूव दैट √5, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल, 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 ठीक है। प्रूफ करना है कि √5 इज एन इरेशनल, इरेशनल, ठीक है। देखो
बोला क्या है, प्रूफ करने के रूट 5 इज एन इरेशनल। तुम बोलो ना 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 ना, इरेशनल नहीं, रेशनल है। रूट 5 रेशनल है, मान लो रूट 5 रेशनल है। अगर ये रूट 5 रेशनल है तो ये ए बाई बी के फॉर्म में होगा, यानी ए बाई बी क्या है, रेशनल है। ए बाई बी रेशनल है, इसका मतलब ये हो गया ए और बी को प्राइम है, इसका मतलब ये हो गया कि HCF1 है। ठीक है, ए एंड बी आर को प्राइम, ए एंड बी आर को प्राइम, मतलब कि HCF जो है वो 1 होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा, बात समझ में, क्लियर बात समझ में आ गया होगा। जब भी कोई पूछ ले रूट 2 इज एन इरेशनल, रूट 3 इज एन इरेशनल, रूट 5 इज एन इरेशनल, तो मान लो कि नहीं है इरेशनल, वो रेशनल है। अगर वो रेशनल है तो वो फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, और अगर होगा तो को प्राइम होगा, मतलब कि HCF 1 होगा। मतलब ये है कि दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं होगा, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या मिलेगा हमें, रूट 5 का स्क्वायर 5, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 5। इसका मतलब ये हो गया कि ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 5। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और सुन लो जरा सा, एक कॉन्सेप्ट जैसा और सुन लो। क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे सुनो। अच्छा, बचपन में से थे ना, जैसे कि 5 को डिवाइड कर रहा है 2, तो 5 को डिवाइड कर रहा है 2, किड्स जब थे हम लोग तो 5 डिवाइड 2। जब हम लोग लीजेंड बने तो हम 5 को ऐसे लिखना स्टार्ट किए, और जब अल्ट्रा लीजेंड बन गए तो 5 को डिवाइड कर रहा है 2। ठीक है, ये तरीका था, है एक। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। एक बात सुनो, मान लो p कोई प्राइम नंबर है, p कोई प्राइम नंबर है, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाला है वहां पे, इसलिए ध्यान सुनना। और a कोई इंटीजर है, a को a स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि a को भी p डिवाइड कर रहा होगा। सिंपल सी बात, 6 स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये है, हम इसे कह सकते हैं कि 6 को भी 3 डिवाइड कर रहा है, कर भी रहा है। बात को सुनो, ए स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा है तो a को भी p डिवाइड कर रहा होगा, 6 स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है तो 6 को भी 3 डिवाइड कर रहा होगा। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। अभी यहां पे देखो, a स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो a को भी तो डिवाइड कर रहा होगा 5। तो हम लिख सकते हैं ऐसा, ऐसा कैसा, देखो क्या बोला कि a को डिवाइड कर रहा है 5, यानी a इज इक्वल टू 5c। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है हमारे पास, यहां पे देखो ए स्क्वायर क्या है। अच्छा, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, ए स्क्वायर क्या है, 5b स्क्वायर, पुट कर दो यहां पे 5b स्क्वायर, ये क्या होगा 25c स्क्वायर। तो अब ये 5 से ये कट गया, यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, यानी कि बोल सकते हैं ऐसा कि b स्क्वायर बाई 5, यानी हम बोल सकते हैं कि b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है 5, यानी b को भी डिवाइड कर रहा होगा 5। ये दूसरा बात है, बात समझ में आया ना। a को डिवाइड कर रहा है 5, b को डिवाइड कर रहा है 5, दोनों में कॉमन क्या हो गया 5, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया इस बात को। इसका मतलब ये है कि रूट 5 जो है इरेशनल होगा। बात को सुनो, जब भी तुम्हें कोई भी दे दे प्रूफ करने के लिए कि रूट 2 इज एन इरेशनल, रूट 3 इज एन इरेशनल, रूट 5 इज एन इरेशनल, तुम बोलो नहीं है इरेशनल, वो है रेशनल। रेशनल है तो समथिंग बाई समथिंग फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। मतलब ये है, अगर कोई नंबर रेशनल है यानी कि a बाई बी है, यानी कि दोनों में कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 1 होगा, HCF 1 होगा। ये बात तुम्हें लिखना पड़ेगा यहाँ। उसके बाद हमने स्क्वायरिंग किया तो क्या आएगा, 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यहाँ पे ला गया, ले गया हमने, फिर ये 5 को यहाँ लाया, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 5, यानी ए को भी डिवाइड कर रहा है 5, तो ए इज इक्वल टू 5c ले लिया हमने। ये प्रोसेस तुम्हारा हर सवाल के लिए है। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अच्छा, अब इस पिछले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट रूट 2 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल। अगेन नाना, इरेशनल नहीं है, रेशनल है। रेशनल है यानी कि रूट 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यूब, तो रूट 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यूब माइनस रूट 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट 3 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा पी बाई क्यूब
माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट 3 का होल स्क्वायर 3, ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला जानते होगे उम्मीद है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2p बाई क्यूब इंटू रूट 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर यानी कि 2 इधर आ जाएगा तो ये हो गया 1, ये क्या हो गया पी स्क्वायर क्यूब स्क्वायर माइनस 2p क्यूब इंटू रूट 2, इसको उठा के इधर लाओ तो क्या हो गया 2p क्यूब इंटू रूट 2 पी स्क्वायर बाई क्यूब स्क्वायर माइनस 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा पी स्क्वायर माइनस क्यूब स्क्वायर बाई क्यूब स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ से रूट 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यूब स्क्वायर बाई 2p क्यूब। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, एक क्यूब कट जाएगा, 2p बचा, 2p डिनोमिनेटर में आ गया ये। लेकिन हम जानते क्या है कि रूट 2 तो इरेशनल है, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, इसके मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा इरेशनल होगा। बात क्लियर हुआ ना, ये बात क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया ना। यहां से देखो रूट 2 इज एन इरेशनल, ये हम जानते हैं, ये प्रूफ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये हम जानते हैं, वी नो दैट रूट 2 इज एन इरेशनल, देयरफॉर रूट 2 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और देख लो, इसी से ही दिमाग में आ गया मेरा, ठीक है ना। चलो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। क्या है दिमाग में आया, जैसे कि उसी को अप्लाई ही है, जैसे कि क्या है 2 प्लस रूट 5 इज इरेशनल, बहुत आसान है ये, 2 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल, या 2 प्लस 3 रूट 5 इज एन इरेशनल। तो मान लो कि नहीं ये रेशनल है, यानी p बाई क्यू के फॉर्म में है, 3 बाई रूट 5 इज इक्वल टू p बाई क्यूब माइनस टू, यानी कि 3 रूट 5 इज इक्वल टू p माइनस 2 क्यूब बाई क्यूब, यानी रूट 5 इज इक्वल टू p माइनस 2 क्यूब बाई 3 क्यूब, या रूट 5 इज इक्वल्स टू, और रूट 5 तो इरेशनल होता है, इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, मतलब 2 प्लस 3 रूट 5 इज एन इरेशनल। समझ में आया। चलो ठीक है, बस यहीं पे क्लास को करते हैं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।